my dear friends, how are you? Today I will clear you lesson 3 अनुभव के बारे में नहीं, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर इन दिस वीडियो। इस लेसन में बताया गया कि जो अनुभव है उससे भी जो खतरनाक चीज होती है शंका, उसके बारे में बताया गया है। जो शंका होती है, एक दूसरे पे शक करना, वो अनुभव से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोनों पक्षों में लड़ाई का सामान्य कारण क्या माना जाता है? दोनों पक्ष में लड़ाई का सामान्य कारण शक माना जाता है। जो एक दूसरे पर वो शक करते थे, उन दोनों पक्ष की लड़ाई का मुख्य कारण शक था। अनुभव के बारे में नहीं, पाठ में पूर्व और पश्चिम के घर वालों में लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? अनुभव के बारे में नहीं, पाठ में पूर्व और पश्चिम के घर वालों में लड़ाई का प्रमुख कारण उनकी बीवियां शंका से घिरी रहती थी। इसमें बताया गया कि इसमें अनुभव के बारे में नहीं बताया गया। पाठ में पूर्व और पश्चिम के घर वालों में जो लड़ाई का प्रमुख कारण था वो उनकी बीवियां थी, एक दूसरे पर शक करती थी, वही इनका मुख्य कारण था। स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ओर के घर वालों ने क्या क्या हथियार एकत्रित किए? स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ओर के घर वालों ने लाठियां और बंदूकें एकत्रित किए थे। उन्होंने लाठियां और बंदूकें अपने घर में इकट्ठा किए थे। दोनों घर वालों ने मदारी पर भरोसा किया। मदारी ने किस प्रकार धोखा दिया? दोनों घर वालों ने मदारी पर भरोसा करके सांप ले लिए कि वह दूसरे पक्ष को सांप के बारे में नहीं बताएंगे। पर जो दोनों घर वालों ने मदारी से इस भरोसे पर सांप लिया था कि वो दूसरे पक्ष को नहीं बताएगा कि मेरे घर में सांप छिपा हुआ है, मैंने सांप को पाल रखा है। परंतु मदारी ने दोनों पक्षों को सांप देकर धोखा दिया। उसने चोरी से दूसरे पक्ष को भी सांप दे दिया, पूर्व के घर वालों को भी सांप दे दिया कि तुम भी सांप पालो, पश्चिम के घर वालों ने सांप पाल रखा है, तुम भी सांप को पालो। इस प्रकार मदारी ने धोखा दिया। दोनों घर वालों की लड़ाई में गांव वाले क्यों डर रहे थे? दोनों घर वालों की लड़ाई में गांव वाले दुष्टों के घर पर रहे सांप से डर रहे थे। दोनों घर वालों की लड़ाई में गांव वाले डर रहे थे कि जो इन दुष्टों के घरों में, पूर्व और पश्चिम के घर वालों में जो सांप पड़ रहा है वो कहीं हमें ना काट जाए, हमारे बच्चों को ना काट जाए, इसलिए गांव वाले डर रहे थे। स्वामी जी ने दोनों घर वालों को क्या समझाया? स्वामी जी ने दोनों घर वालों को सांप जलाने के बारे में समझाया कि तुम एक एक करके, स्वामी जी ने कहा कि तुम बारी बारी अपने सांप को जला दो, जलाने के बारे में समझाया। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक को क्या शिक्षा देना चाहता है? प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने यह शिक्षा दी है कि हमें कभी एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे देखिए, रिक्त स्थान है। पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे। दोनों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने घर में जमा कर ली थी। इस धोखेबाज पर कैसे विश्वास कर लो? लेकिन दोनों दुष्टों को गांव वालों की क्या परवाह थी? मदारी बड़ा चालाक था, लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। आगे देखिए, सारे गांव में यह बात फैल गई। ना जाने इनके पास कितने सांप पिटारे में बंद होंगे। वे चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। वे सदा एक दूसरे से डरकर रहने लगे। अब दोनों घरों में कहीं सांप पाले जाने लगे। इस झगड़े का फैसला बहुत आसान है। सही वर्तनी के शब्द पर लगाइए। अवशेष, बुद्धि, निष्कर्ष, पिटारी, पश्चिम। आगे देखिए, नियम प्लस अनुसार, इनको अलग अलग करके लिखना है। प्रकृति प्लस ऐतिहासिक, समथिंग प्लस अवस्था, ज्ञान पर प्लस अर्जन। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। इन बंदूकों लाठियों से क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क। बात सारे गांव में फैल गई, लोगों ने विरोध किया, पूर्ण विराम। देव के प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया, पूर्ण विराम। वाक्य में प्रयोग कीजिए। अवशेष, उसका सारा घर जलने के बाद केवल अवशेष ही बचे। शुभागमन, राम का अयोध्या में शुभ आगमन हुआ। नींद हराम हो जाना, इन बच्चों ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। ओके, हैव अ नाइस डे।